यूलिसिस एस ग्रांट एक बार प्रसिद्ध सिविल वॉर फोटोग्राफर मैथ्यू ब्रेडी के साथ फोटो शूट कर रहे थे। स्टूडियो बहुत अंधेरा था, इसलिए ब्रेडी ने अपने सहायक को छत पर भेजा ताकि रोशनदान खोला जा सके। लेकिन सहायक फिसल गया और शीशा टूट गया। 2 इंच लंबे कांच के टुकड़े खंजर की तरह ऊपर से गिरने लगे। लोग डर से सहम गए। हर टुकड़ा जानलेवा था। लेकिन जब आखिरी कांच जमीन पर गिरा, ब्रेडी ने देखा ग्रांट अपनी जगह से हिले तक नहीं। उन्हें खरोंच तक नहीं आई। उन्होंने बस ऊपर देखा, फिर कैमरे की ओर देखा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ओवरलैंड अभियान के दौरान ग्रांट दूरबीन से युद्ध का मंजर देख रहे थे। तभी दुश्मन का गोला पास में फटा और उनके बगल का घोड़ा तुरंत मर गया। लेकिन ग्रांट की आंखें दूरबीन से नहीं हटी। एक और घटना में सिटी पॉइंट पर सैनिक एक स्टीम बोट खाली कर रहे थे। अचानक विस्फोट हुआ, सब जमीन पर गिर गए। लेकिन ग्रांट भागे नहीं, वो विस्फोट की ओर दौड़ पड़े। जहां बाकी लोग डर रहे थे, वो आगे बढ़ रहे थे। यही है असली हिम्मत, एक ऐसा इंसान जिसके पास काम है और जो उसे हर हाल में पूरा करेगा। यही है मजबूत नसें। लेकिन हमारी जिंदगी में हम तो नसों का ढेर बन जाते हैं। प्रतिस्पर्धी हमें घेर लेते हैं, अचानक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, अच्छा कर्मचारी नौकरी छोड़ देता है, कंप्यूटर सिस्टम फेल हो जाता है, बॉस सारा काम हम पर डाल देता है, सब कुछ एक साथ टूटने लगता है। तब हम क्या करते हैं? क्या हम शांत रहते हैं या घबरा जाते हैं? और सिर्फ हालात ही नहीं, कुछ लोग जानबूझकर हमें डराना चाहते हैं। वे हमें दबाव में डालते हैं ताकि हम जल्दी फैसला लें। वे चाहते हैं कि हम उनकी शर्तों पर सोचें। सवाल है, क्या हम ऐसा होने देंगे? जब हम ऊंचा लक्ष्य रखते हैं तो तनाव और दबाव साथ आते हैं। मुश्किलें आएंगी, डर लगेगा, लेकिन उस समय सबसे जरूरी चीज प्रतिभा नहीं है। सबसे जरूरी है शांति और संयम, एक ठंडा दिमाग। नसों की मजबूती का मतलब है, मैं डर को स्वीकार नहीं करूंगा, मैं टूटूंगा नहीं, मैं इसे असफलता नहीं मानूंगा। लेकिन इसका मतलब ये भी है, मैं हालात को स्वीकार करता हूँ, मैं बहाने नहीं बनाऊंगा, मैं आगे बढ़ता रहूंगा। हमेशा कोई रास्ता होता है, हमेशा कोई समाधान होता है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, हमें खुद को तैयार करना है, अपनी नसों को मजबूत करना है और बुरे पलों को झटक कर आगे बढ़ते रहना है। सीधे आगे देखो, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि सच यही है, अगर तुम्हारा धैर्य कायम है तो असल में कुछ भी तुम्हें हिला नहीं सकता। कुछ लोग हार मान लेते हैं और कुछ लोग सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या अभी भी मेरे पास मौका है? बेसबॉल खिलाड़ी टॉमी जॉन ने 26 साल तक प्रोफेशनल खेला। 26 साल! उसने अलग-अलग पीढ़ियों के खिलाड़ियों के साथ खेला। यह लगभग नामुमकिन था। लेकिन उसकी ताकत सिर्फ टैलेंट नहीं थी, उसकी ताकत थी एक सवाल, क्या मेरे पास अभी भी कोई मौका है? अगर जवाब हां होता, चाहे 1% ही क्यों ना हो, वो अपनी 100% मेहनत लगा देता। पहला इम्तिहान 1974 में उसका हाथ बुरी तरह चोटिल हो गया। डॉक्टर बोले, अब तुम्हारा करियर खत्म है। लेकिन एक एक्सपेरिमेंटल सर्जरी थी। सफलता की संभावना सिर्फ 1%, बिना सर्जरी 0%। ज्यादातर लोग रिटायर हो जाते, लेकिन टॉमी ने सोचा 1% भी है तो मौका है। उसने सर्जरी करवाई और वापसी के बाद 164 मैच और जीते। आज वही सर्जरी दुनिया में मशहूर है, टॉमी जॉन सर्जरी। दूसरा इम्तिहान, उसका छोटा बेटा तीसरी मंजिल से गिर गया। डॉक्टर बोले, शायद बचना मुश्किल है, लेकिन टॉमी ने कहा, जब तक 1% भी उम्मीद है, हम हार नहीं मानेंगे। और उसका बेटा पूरी तरह ठीक हो गया। तीसरा इम्तिहान, 45 साल की उम्र में उसे टीम से निकाल दिया गया। सब बोले अब खत्म। लेकिन उसने कोच से पूछा, अगर मैं ट्रेनिंग कैंप आऊं, क्या मुझे एक मौका मिलेगा? कोच ने कहा, हाँ, एक मौका। वो सबसे पहले पहुंचा, सबसे ज्यादा मेहनत की और फिर से टीम में जगह बना ली। उसकी जिंदगी का नियम, टॉमी 2 चीजें समझता था, जो मेरे कंट्रोल में है पूरी ताकत लगाओ, जो कंट्रोल में नहीं उस पर समय मत बर्बाद करो। स्टोइक सिद्धांत 2000 साल पुरानी एक सीख है, कुछ चीजें हमारे हाथ में हैं और कुछ नहीं। हमारे हाथ में क्या है? हमारी सोच, हमारा रवैया, हमारी मेहनत, हमारे फैसले, हमारी हिम्मत। और क्या हमारे हाथ में नहीं? मौसम, किस्मत, दूसरे लोग, हालात, दुनिया की समस्याएं। अगर तुम उन चीजों पर रोते रहोगे जो तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तो तुम अपनी असली ताकत खो दोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ उसी पर ध्यान दोगे जो बदल सकते हो, तो तुम्हारी ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। याद रखो, मौका छोटा हो सकता है, लेकिन मेहनत हमेशा 100% होनी चाहिए। तो अगली बार जब जिंदगी मुश्किल हो, खुद से सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मेरे हाथ में है? अगर हाँ,
तो पूरी ताकत लगा दो, अगर नहीं तो छोड़ दो, क्योंकि जीत उन्हीं की होती है जो सही चीजों पर लड़ते हैं।